आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। जिन वाक्यों में और योजक चिन्ह आता है और वह योजक चिन्ह दो उपवाक्यों के बीच हो तो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो पहला हमारा वाक्य का उत्तर हुआ संयुक्त। आगे देखिए, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। ये कैसा वाक्य होगा? मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। मिश्र वाक्य। जब तक जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है और वह जब, जहाँ, जैसे, जिसे ऐसे शब्दों से जुड़े रहते हैं वह सभी वाक्य मिश्र कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित वाक्य। अगला देखिए, यदि कागज़ होता तो राधा अवश्य पढ़ती। जिन वाक्यों में एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो लगा हो तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। क्या कौन सा वाक्य होगा ये? मिश्रित वाक्य। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। यह भी कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। इसमें दो उपवाक्य हैं और दोनों ही उपवाक्य और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। कौन सा वाक्य है ये? मिश्रित वाक्य। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। कौन सा वाक्य है ये? जो किस में आता है? मिश्रित में। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका ए आंसर सही होगा। मैं जानती थी कि सुमन ज़रूर नृत्य करेगी। छोटी की ये जो है आपके उन दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो मिश्रित वाक्य में आते हैं। और की इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन सा उपवाक्य है। जो भी वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द रहता है उसके बाद वाला जो वाक्य है वह उपवाक्य कैसा होगा? आश्रित। और छोटी की किस में आता है? संज्ञा उपवाक्य में। तो सुमन ज़रूर नृत्य करेगी, ये इसमें संज्ञा उपवाक्य है। जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? दोनों ही उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है इसमें? जो के बाद वाला उपवाक्य है केले तुम लाए थे। जो केले तुम लाए थे वो क्या है? विशेषता बता रहे हैं, तो क्या होगा ये? विशेषण उपवाक्य। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? रचना और बनावट की दृष्टि से तीन उपवाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो इसमें समूह वाक्य गलत है। रोहन गाना गाता है। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा ये? इस वाक्य में एक ही क्रियापद बंध है, इसीलिए यह सरल वाक्य होगा। इसका सही उत्तर है ए, सरल वाक्य। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? देखिए, वह लंबा लड़का है, ये भी सरल है। इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, इसमें भी एक क्रियापद बंध है, सरल वाक्य है। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है। इस वाक्य में दो क्रियापद बंध है और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? जो से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह वाला जो वाक्य है यह सरल नहीं है। लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है, यह भी सरल है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। छोटी की किसमें बताया मैंने आपको? मिश्र में। तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य। यहाँ जो नल है वह खराब है। कौन सा होगा ये? मिश्र वाक्य। जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। इसमें भी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, जब से जुड़ा हुआ है, अर्थात मिश्र वाक्य है।
राधा सेब और केला खाती है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें और लगा हुआ है इसलिए संयुक्त बता देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर और जो है वो दो शब्दों के बीच में, दो संज्ञा शब्दों के बीच में है, यहाँ पर दो उपवाक्यों के बीच में नहीं है, इसीलिए कैसा होगा ये सरल वाक्य। अगला वाक्य देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो और लगा है वह दो शब्दों के बीच में है, लेकिन इसी का देखिए आप संयुक्त वाक्य, राधा सेब खाती है और केला खाती है। इसमें और शब्द जो है और योजक शब्द जो है वो दो उपवाक्यों के बीच में लगा है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए यह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। श्याम मूर्ख नहीं है बल्कि बुद्धिमान है। बल्कि किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। यह सब तब तय हुआ जब मैं घर पर नहीं था। जब कौन से उपवाक्यों को जोड़ता है? मिश्रित वाक्य के उपवाक्यों को जोड़ता है, इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। कक्षा ऐसी जगह नहीं जहाँ छात्र खेले। जहाँ, जैसे, जब, ये सभी योजक शब्द आपके किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं, इसीलिए यह कैसा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। आज धूप निकलने की संभावना है, इसको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। देखिए आज धूप निकल सकती है, ये तो सरल वाक्य है। आज धूप और बारिश आने की संभावना है, यह भी सरल वाक्य है। संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी, हमारे वाक्य में बारिश कहीं नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा? ये गलत होगा, ये है तो मिश्र लेकिन हमारे वाक्य के अनुसार नहीं है। अगला देखिए, संभावना है कि आज धूप निकले, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। जब शाम हो तब लौट आना, इसका सरल वाक्य में बदलना है। शाम होते ही घर आ जाना, शाम में लौट आना, जैसे ही शाम हो वैसे ही लौट आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका सही आंसर होगा, सरल में बदलना है इसको, तो क्या होगा? शाम होते ही घर आ जाना। अगला देखिए, अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू किया गया। कैसा वाक्य है ये? सरल। चिड़िया चहचहाते हुए धीरे से उड़ गई। कैसा वाक्य है? सरल। जैसे ही वह गिरा वह झटपट खड़ा हो गया। तो जैसे, जब, जहाँ, जिसने, ये सब मिश्र में आते हैं, दो उपवाक्य हैं और एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य होगा।